A very good afternoon to all of you present here. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, और आज नए टॉपिक से शुरुआत हो रही है तो और मंगल ही मंगल होंगे। एक ऐसा टॉपिक जो कुछ याद रहे ना रहे, हर ग्रुप में चर्चा का विषय जरूर रहता है, चाहे मैथ का ही ग्रुप क्यों ना हो। आप 3 बार पढ़ चुके हैं तब भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बढ़िया एडवाइस ये है कि आपको किसी और से समझ लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप 3 बार सारे रूल याद कर चुके हैं फिर भी आपको नहीं हो रहा है तो किसी और से पढ़ लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। ठीक है, चलो। हाँ, बिल्कुल जीरो लेवल से चलेगा, बिल्कुल जीरो लेवल से भी जीरो लेवल चलेंगे। फर्स्ट क्लास होगी। अच्छा, एक चीज और है, स्टार्ट हम करने आ रहे हैं, आज डे 1 है स्लॉग्स का, और हमने क्लास करनी है 5 से 6 क्लास करेंगे स्लॉग्स की। आदित्य एक बार और ट्राई करना, अगर अब भी ना आए तो फिर किसी और से पढ़ लेना। वैसे तो 3 बार ही का बनता नहीं, आज तक किसी ने 3 बार तो पढ़ा नहीं। फिर भी अगर आपको डाउट रह गया है तो कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं। एक बार और आप ट्राई कीजिएगा, अगर होता है तो ठीक है, वरना कोई बात ही नहीं, क्या कर सकते हैं। पीडीएफ लगाता हूँ दोस्तों, ठीक है, एक मिनट रुकिए। सबसे पहले कभी आया ही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आ तो गया, इम्प्लीमेंट नहीं होता, हो जाता है, टाइम लगता है। अगर आप ऐसी किसी भी कैटेगरी में, मैं हथियार साथ में रखता हूं, है ना, तो या तो आप रिकॉर्डेड देखें या फिर शांति से सुने, सही है। वरना आप ना क्लास में पढ़ेंगे और ना औरों को पढ़ने देंगे। कभी आया ही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा, इम्प्लीमेंट नहीं होता, हो जाता है, टाइम लग जाता है। अगर आपकी ऐसी कोई दिक्कत है तो आप सीधा रिकॉर्डेड देखें और वहीं से कोशिश करें करने की। ठीक है, आज डे 1 है, आज डे 1 है, डे नंबर 1। और डे नंबर 1 में बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले, एक भरे हुए घड़े में पानी नहीं डाला जा सकता, खाली बनना पड़ेगा, खाली, तब मैं उसमें पानी डाल सकता हूं। ठीक है, ब्लैंक होना पड़ेगा, सही। अब आपको, जैसे अभी 2-3 लोगों को गाइड आपको करना है, किन लोगों को, आप खुद ही परेशान हो जाओगे, ऐसे मैं हो जाता हूं कि मेरा आज पहला दिन है, मैं क्या करूं। तो आज जो ऐसे बच्चे हैं ना, उनको आप ही संभालोगे, ठीक है, पर प्यार से, ऐसे मैं संभालता हूं, लड़ने मत लगना उनसे। अब मैं तो स्लॉग्स पढ़ा रहा हूं भाई, मेरे को नहीं पता आप लोगों को क्या करना है, ये लोग आपको एडवाइस कर देंगे, ठीक है। ठीक है भाई, संभाल लोगे, मैं अपना पढ़ाने पे ध्यान रखूंगा, जब भी आपको कोई मिले मेरे को क्या करना है उसको बता देना क्या करना है। मुझे स्लॉग्स आपसे ही समझने में आता है, चलो धन्यवाद। बेटा कल की क्लास देख लो, वहां यही बताया गया था कि करना क्या है आपको। कल वाली क्लास देख लो, उसमें यही बताया गया कि करना क्या है। चलो शुरू करें, अब शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, ठीक है। ये लीजिए पहला, आपने गाना सुना है पिंक वाला? पिंक वाला कौन सा? गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, है ना? सुना है गाना? अपना तरीका थोड़ा अलग है समझाने का, सुना है?
उसमें जो गाना बनाने वाला है, वो कह रहा है गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। अब कॉन्क्लूजन में अगर ये पूछे कि आंखें गुलाबी होती हैं या आंखें गुलाबी भी होती हैं, तो राइट लगाएं रॉन्ग लगाएं? भाई उसने तो गुलाबी देखी है, वो क्या करे? तो जो स्टेटमेंट में बोला गया है वो हमेशा सही होता है। तो आंखें गुलाबी भी होती है, हाँ राइट, रॉन्ग नहीं। गुलाबी आंखें तभी तो उसने देखी, गाने में गाया गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट में जो कहने वाला है, जो क्वेश्चन बनाने वाला है, वो आपसे ये कहता है, ध्यान से देखें, क्वेश्चन बनाने वाला, मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट रोक लेता हूं, अपनी बातें पूरी करता हूं, कमेंट रोक दिए मैंने। यहां जो भी लिखा हो उससे पहले स्लॉग्स बनाने वाला ये जानना चाहता है कि भैया मेरे सवालों का जवाब दो। आपको जो पता है उसको रख लो साइड में और छुपा दो उसको, ऐसे। जो वो सवाल पूछ रहा है, जो वो क्वेश्चन बता रहा है, उसी में से जवाब देना है। तो उसने कहा गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, क्वेश्चन है कि आंखें गुलाबी होती है, जवाब है हाँ। स्टेटमेंट में लिखा है, आपने गाना सुना है वो, आज ब्लू है पानी 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 पानी, किसने गाया था वो? किसने गाया था? यो यो, हाँ, हनी सिंह। पर स्टेटमेंट में अगर कह रहा है कि भैया ये सॉन्ग बादशाह ने गाया है, तो कॉन्क्लूजन में भी क्या मानना पड़ेगा? हाँ इसी ने गाया है। क्लियर है? आपको कितना ही क्यों ना पता हो, जो स्टेटमेंट में है वो ही सही है। क्या बात है! क्या कनेक्ट हो पा रहा है? क्या कनेक्ट हो पा रहा है? जो स्टेटमेंट में लिखा है केवल वो ही सच है, बाकी सब झूठ। सही? हाँ, जो एग्जामिनर बोलेगा वही होगा। जैसे यहां लिखा है अंकित, तो मैंने अंकित को कॉल मिलाया, मैंने कहा और क्या चल रहा है, आपका नाम क्या, ऐसे रॉन्ग नंबर मिला दिया था। तो उसने कहा मैंने कॉल मिलाया, ऐसे इससे पहले होते ना लैंडलाइन, तो लोग फोन मिला देते ऐसे, अच्छा और बताओ क्या चल रहा है, सब बढ़िया, कौन बोल रहा है, ऐसे करके। तो किसी को आपने फोन मिलाया, उसने अपना नाम बताया कि मैं अंकित बोल रहा हूं। अब कॉन्क्लूजन है, ध्यान से सुन लेना। आपने फोन मिलाया, जिसने फोन उठाया उसने कहा मैं अंकित बोल रहा हूं। कॉन्क्लूजन, जिसने फोन उठाया है उसका नाम चिंटू नहीं है। राइट लगाओगे रॉन्ग लगाओगे? जिसने फोन उठाया है उसका नाम चिंटू नहीं है। तो 76% ने कहा कि बिल्कुल सही जवाब है, 77 चिंटू नहीं है। और 23% ने कहा नहीं नहीं गलत है। तो सारी मेहनत आपने बर्बाद कर दी अभी थोड़ी देर पहले। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, तो आंखें गुलाबी हैं, हाँ। ब्लू सॉन्ग बादशाह ने गाया है, हाँ। मेरा नाम अंकित है, बिल्कुल सही बात है। अब ये वाला कॉन्क्लूजन स्टेटमेंट में कह रहा है कि मेरा नाम अंकित है, आपने कॉन्क्लूजन में कह रहा है इनका नाम चिंटू नहीं है, तो जवाब है नहीं मालूम, इसलिए रॉन्ग। क्या पता ये तुरंत कहे कि नहीं नहीं मेरे पापा मुझे प्यार से चिंटू बुलाते हैं। अधूरी स्टेटमेंट थी जिसमें केवल इतना बताया गया मेरा नाम अंकित है। तो आपका नाम चिंटू नहीं है, आपका नाम पिंटू नहीं है, आपका नाम सुमित नहीं है, आपका नाम पुनित नहीं है, हमें नहीं मालूम। हमें तो सिर्फ इतना मालूम है आपका नाम अंकित है, इसके अलावा हमें आपके बारे में कुछ नहीं मालूम। जब मालूम ही नहीं है तो रॉन्ग। समझ आया क्यों गलत होता है? वजह ये है। गलत क्यों होता है? इस वजह से हम जरूरत से ज्यादा बताते हैं, केवल जो लिखा है वो ही बताएं, वरना नंबर कटवाएं। आया समझ? सही है? बढ़िया था। जो लिखा है बस उतना ही बताओ। यस सर। जो मालूम नहीं है वो रॉन्ग।
आगे बढ़े, तभी गलत होता है। आप क्या करते हो, भावनाओं में बह जाते हो। टॉक शो करेंगे 1 घंटे बाद में, पहले 1 घंटे पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि मैंने ये कर लिया है तो मैं ये करूं, मैंने ये कर लिया है तो मैं ये करूं। प्लीज यार देखो, क्लास तो मजाक मत बनाओ। आप सोच के देखो जरा, अगर ऑफलाइन क्लास चल रही होती तो लोग आप पे हंस रहे होते कि यार टीचर हमारा कुछ पढ़ा रहा है और ये बीच में खड़े हो रहे हैं, अच्छा मुझे ये बताओ मैं ये कर लूं। खुद नहीं लगता आपको कभी कभी? ऑनलाइन में भी उसी तरीके से पढ़ो ना, एडिकेट्स के साथ। अब मैं पढ़ाऊं या तुम्हारे सवालों का जवाब देते घूमू, बताओ। लोग कितना मजाक उड़ाते, 2 मिनट के बाद बोलने नहीं देते तुम्हें। इतना फ्लो चल रहा होता है, आप लोग पढ़ाई को मजाक बना दियो। गलत बात है यार, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? और आपके पास ज्यादा टाइम है तो कुछ और काम करो। चलो आगे बढ़े। अगले महीने पेपर है और इस महीने जागे हो, ये भी तो सोचो। चले आगे आ जाइए। और क्या है दोस्तों, हमारे पास पढ़ने के लिए जो हमने हवा बना रखा है, ऐसे भी किसी इंसान ने कहा कि वो स्लॉग्स विदाउट डायग्राम नहीं बनता, या ऐसे नहीं होता, या समझ नहीं आता, या बहुत बार पढ़ लिया फिर भी यही टॉपिक है जो गड़बड़ रहता है। मैं आपको बता दूं, केवल यही 4 स्टेटमेंट हैं। आज भी यही 4 हैं, कल भी आप पढ़ोगे तो भी यही बता रहा हूंगा, परसों आप पढ़ोगे तो भी यही बता रहा हूंगा, उसके अगले दिन भी ये पढ़ा रहा हूंगा, अगले साल आओगे तो भी यही पढ़ा रहा हूंगा। इसका मतलब है मुझे 5 क्लास में आपको ये 4 बातें याद करानी है बस। यही स्टेटमेंट है, यही कॉन्क्लूजन है। मजे की बात है, कॉन्क्लूजन में भी आज यही बताऊंगा, कल भी यही बताऊंगा, 4 दिन बाद भी यही और 40 दिन बाद भी यही। तो हम एक्चुअल में क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, हम रट्टा लगाते हैं। देखो हमारा तरीका क्या है, हम लोग रट्टा लगाते हैं। बच्चे का तरीका क्या होता है, वो सोचता है अच्छा 4 क्वेश्चन सही कर लेता हूं, 40 सही कर लेता हूं, 400 क्वेश्चन लगा लेता हूं तब तो आ जाएगा। नहीं, गलत जवाब। 4 छोड़ो, 40 छोड़ो, 400 छोड़ो, 40,000 भी कर लोगे तो भी नहीं आएगा। हाँ, चारों क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो पक्का आ जाएगा। सही, चारों क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सीख लो। अब सुनो, यही चारों स्टेटमेंट में है, यही चारों कॉन्क्लूजन है, मजे की बात है यही चारों पॉसिबिलिटी है। ले, तो हम बेकार में टेंशन ले रहे हैं। हमें 4 चीजों पर 4 बार कमांड कर लेनी है, उसके बाद 40 क्वेश्चन करेंगे, 4 बार गलत कर लेंगे, फिर 40 करेंगे, 2 बार गलत कर लेंगे, फिर 40 करेंगे तो 1 बार गलत करेंगे, फिर 40 करेंगे तो गलत होना बंद हो जाएगा। बस, एक्सपीरियंस मैटर। 4 क्वेश्चन है, 40 बार कर लेते हैं। 40 बार करेंगे तो एक पहले 4 बार गलत होगा, फिर 2 बार गलत होगा, फिर 1 बार, फिर बंद हो जाएगा। इन्हीं चारों को बार 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 करना है। हीना आ गई, क्वेश्चन सही नहीं होता है, जिस तरीके से कर रही हो होगा भी नहीं। आपके लिए एक लाइन शुरू में बताई थी, आपने ध्यान ही नहीं दिया। ये देखो, इसको याद रखो, तुम इसी को फोटो खींच लो, जब भी तुम्हारा मन करे कुछ बोलने के, ऐसे देख लेना, अच्छा सर ने बोल रखा है, ठीक है नहीं बोलना है। तुम ऐसे रख लो, मोबाइल ऐसे रख लो, और जैसी तुम्हारे नेगेटिविटी है इसको देख लेना, अच्छा ऐसे लिखा हुआ था, नहीं होता है, बनता नहीं है, टाइम लगता है, गलत हो जाता है, उसे देख लेना तो अच्छा लगेगा। सही है, चलिए। चलो, और ऐसे लोगों का बिल्कुल ना सुने। मैंने 3 बार रिकॉर्डेड देखी थी फिर भी मुझसे नहीं होता। चलो लाओ, थोड़ा सा कड़वाई, सच्चाई कड़वी होती है। 3 बार रिकॉर्डेड देखी थी फिर भी नहीं होता, तो जवाब ये है, या तो आपको टीचर बदल देना चाहिए, या फिर आपको जब 3 बार होने के बाद नहीं आया तो चौथी बार कैसे आ जाएगा लाइव में आके। और फिर 3 घंटे, आप 5 घंटे खराब करने आए क्यों है दोबारा से उसी पर? क्योंकि जिसको आना होता है, सच बात तो ये एक बार ही में आ जाता है, फिर भी थोड़े बहुत बचते हैं। 1,000 में से 4-5 बचते हैं जिनको नहीं आता, तो वो दोबारा देख लेते हैं, उनको आ जाता है। तीसरी बार के तो 2-3 ही होते हैं,
फिर भी मैं कहता हूं कि चलो आपको नहीं आया तो आप ये जो गा रहे हो और बाकी लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हो, इससे बढ़िया आप रिकॉर्डेड ही देख लेना ना। वरना अनअकैडमी पर तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, उनमें से किससे पढ़ के देख लो। आप नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हो? आपको नहीं लगता गलत है ये कि मैं तो 3 बार पढ़ा था, नहीं है तो लोग डर जाएंगे कि हमें भी नहीं आएगा, हम तो पहली बार ही पढ़ रहे हैं। आप नेगेटिविटी क्लास में क्यों फैला रहे हैं? है ना? आप तो बाकी को डरा देंगे। भाई दूसरों को मोटिवेट करो। वो आ गए कि हमने ये वाला देखा था, ये पजल करी थी, 40 दिन से कर रहे हैं, आज तक नहीं आया। कुछ लोग ऐसे नहीं होते, मान लो को तैयारी कर रहा है, अच्छा तुम तैयारी करने आए हो, 2 महीने हैं बचे हैं, तुम कहां से निकालोगे, हम तो 4 साल से कर रहे हैं, हमारा ही नहीं हुआ। अरे तुम्हारा नहीं हो तो दूसरों को तो करने दो। ऐसे होते हैं ना कुछ लोग, अपना तो कर नहीं पाते, दूसरों को भी नहीं करने देते कि हाँ कर लो 3 महीने में, हमें तो 3 साल हो गए, हमारा भी नहीं हुआ है, तुम्हारा तो हो ही जाएगा। अरे आपके ब्लॉक मार दूंगा सीधा। हाँ नहीं तो। हाँ ये सही बोला इसने, कल्पना ने। 11 बजे की क्लास में स्पीड वाली गोली देते हैं, उसको खाओ। चलो आओ, फ्लो में आएगी। चलिए आ जाइए यहाँ पर। हम कह रहे थे 4 स्टेटमेंट होती है, 4 ही बच्चे कंक्लूजन होता है। अब इन पर ध्यान ही नहीं देना, सीधा ब्लॉक। अगर कोई ऐसे नौटंकी वाला मिला, सीधा ब्लॉक, अपने आप देखेंगे। ठीक है? पॉसिबिलिटी भी यही 4 होती है, तो हमें यही 4 समझ लेना है। और मैं इन लोगों को ये कह रहे हैं ना जो 3 बार कह रहे हैं, मैं आज ही आपसे कहलवा दूंगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। वरना भाई अब हर किसी का दिमाग बराबर तो नहीं होता ना। ये गारंटी है 99% लोगों को आ जाएगा, ये 1% में होंगे जो दोनों थे। ठीक है भाई? अब इनका नेगेटिव कर लिया, मैं तुम्हें आज ही पॉजिटिव कर लेता हूं। जो 1% तो खराब होता ही है ना, 1% तो खराब हो गई। ठीक है? ये लो, अब आओ। चलो देखो, अब इसमें भी 2 तरह की स्टेटमेंट होती है, पहले ये समझते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव। मेरे को नहीं आता, मैं नहीं जानता, मुझसे नहीं होगा, कभी नहीं होता, बहुत बार पढ़ लिया फिर भी नहीं आ रहा। ये लोग क्या है, नेगेटिव। इसी को नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। जो भी बात नेगेटिव करे वो नेगेटिव स्टेटमेंट। सही है? और जो अच्छी अच्छी बात करे, हो जाएगा, एक बार और करो आ जाएगा, अरे सब आ जाएगा, आराम से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, वो क्या है, पॉजिटिव। क्लियर है भाई? 2 ही तरह के लोग होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। स्टेटमेंट भी 2, नेगेटिव पॉजिटिव। जहां नो लगा दे वो नेगेटिव, जहां नहीं लगाए वो पॉजिटिव। क्लियर है? सिंपल। जहां नो लगा दे वो नेगेटिव, जहां नहीं लगाए वो पॉजिटिव। सही है? सिंपल। सही। चलो सही है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, और आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल आपको भी क्या बात ध्यान रखनी है मेरी, कि 4 स्टेटमेंट होती है, ये पूछूंगा मैं आपसे। कॉन्क्लूजन भी 4 ही होते हैं, पॉसिबिलिटी भी 4 ही होती है। तो इन्हीं 4 बातों को सीखना है, यही स्टेटमेंट, यही कॉन्क्लूजन, यही पॉसिबिलिटी। अब इन 4 को मैंने तोड़ दिया है। स्टेटमेंट भी 2 पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, सम वाली और ऑल वाली। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, सम के साथ नॉट लग जाए तो नेगेटिव, और ऑल का उल्टा नो हो जाए तो नेगेटिव, ये नेगेटिव। यही चारों स्टेटमेंट है, यही चारों कंक्लूजन है, और यही चारों पॉसिबिलिटी कब बन जाती हैं, जब लिखे सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी, नो ए इज बी इज ए पॉसिबिलिटी, या फिर सम ए कैन बी बी, all a can be b, some a are some a
आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी, नो ए इज बी, नो ए इज बी इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब इसमें कैन भी नहीं लगाता, ठीक है। तो चाहे कैन भी लगाए चाहे पॉसिबिलिटी लगाए, बात सेम ही है। इन दोनों में से कोई भी शब्द यूज करेगा, बात क्या है, सेम, नो डिफरेंस। तो एक सीधा सीधा पूछेगा, एक कंक्लूजन पूछेगा, या फिर पॉसिबिलिटी में कंक्लूजन पूछेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया बेसिक। सम, ऑल, नो, सम नॉट, चार बातों को हमें घोट के पीना है। एग्जाम्पल 4000 भी दे सकता हूं, चिंता मत करना। अगर भरे हुए घड़े हो तो मैं कितना भी कर लूं तो आ ही नहीं पाएगा। कोशिश करोगे समझने की तो दिमाग नहीं, इतना दिमाग में डाल दूंगा कभी भूल ही नहीं पाओगे, पर कोशिश करनी जरूरी है, सही है। 1000 में से 2-3 होते जिनको नहीं आता, वरना सबको आता है, ठीक है भाई। चले अब चलते हैं थ्योरी पर। पहले थ्योरी करते हैं। अब ऐसे बैठ जाओ, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न हो तो मंगा लो, बारिश पड़ रही हो तो मम्मी से तो चाय पकौड़े बना दो, ठीक है। आराम से पेन वेन रख के आराम से बैठो, सुनो कहानी को। यहां से पढ़ना है, कॉपी से तो लोग सब पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई, सही है। यहां से पढ़ना है, यहां से नहीं। चल आ जाओ। कॉन्क्लूजन भी दो टाइप के, अभी मैंने बता दिया था, पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले। पॉसिबिलिटी भी दो टाइप की, पॉजिटिव वाली नेगेटिव वाली। ये कहानी हो चुकी। अब यहां आ जाओ। आपको इसका मीनिंग पता है? सम का मीनिंग क्या होता है, ऑल का मीनिंग क्या होता है, सम नॉट का मीनिंग क्या होता है, नो का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्लियर है? मतलब इनको क्या बोलते हैं, ये मीनिंग क्लियर है कि सम का मीनिंग क्या है, ऑल का मीनिंग क्या है, सम नॉट का मीनिंग क्या है, नो का मीनिंग क्या है, ठीक है। और नहीं याद तो शाहरुख खान को याद कर लेना। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ नहीं होता है, सभी कुछ हो जाता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? सम मतलब कुछ, सम नॉट मतलब कुछ नहीं, ऑल मतलब सब कुछ, नो मतलब सब कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं होता, ठीक है। याद रहेगा? चलो आगे देखो। आप देखिए, ये मतलब कुछ कुछ मतलब आधा, आधा पता है, इसमें सब पता है। इसमें आधा पता है लेकिन नेगेटिव में, इसमें सब पता है लेकिन नेगेटिव में। इन चीजों में बच्चा फंसता है। यहां थोड़ा समझने की कोशिश करें। इसमें बच्चा कहता है क्या है, कुछ नहीं मालूम, नहीं मालूम है। कितना? सब कुछ नेगेटिव। ये समझना थोड़ा ध्यान से। इसमें बच्चे को कहते हैं, मान लो ऐसे लिखा है स्टेटमेंट में आता है नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। तो एक बच्चे से पूछो ए से बी का क्या रिलेशन है, कह रहा है कुछ नहीं मालूम सर। नहीं, नहीं मालूम गलत जवाब। मालूम है कितना, सारा, नेगेटिव। कि सर ए बी के घर नहीं जाता, मना कर रखा, लड़ाई हो रखी है। बी ए के घर नहीं जाता सर, मना कर रखा, लड़ाई हो रखी है। क्लियर है? तो जब अब कभी आपके सामने स्टेटमेंट आए नो वाली, और मैं आपसे पूछूं कितना मालूम है, कहना सब मालूम है लेकिन नेगेटिव में। जैसे कभी कभी आप मान लो इंग्लिश में फेल हो गए, रीजनिंग में भी हो गए, हिंदी में भी हो गए, मैथ में भी हो गए, और 2-4 सब्जेक्ट नहीं है उनमें भी हो गए। तो किसने कहा ये बताओ कि क्या रहा रिजल्ट? तो आपने कहते नहीं मालूम। अरे अब आगे आप तो मालूम करो ना, तुम सब में फेल हो। क्लियर है कि मालूम है कितना, सारा सर सब में फेल है, कंप्लीट नेगेटिव। क्लियर है? अच्छा, इंग्लिश में भी फेल हो? हाँ सर उसमें तो बनता ही है। हिंदी में भी फेल हो? हाँ सर वो भी नहीं आती। मैथ में? हाँ सर वो भी नहीं आता।
रीजनिंग उसमें तो कोई नहीं होता पुनीत सर से पढ़ने के बाद, उसमें भी, हाँ सर उसमें भी। क्यों सर? जब भी वो पढ़ाते थे कहते थे कि आता नहीं है, समझ नहीं आता, होता नहीं है। क्लियर है? अब आया? चले नेक्स्ट। तो जब कभी नो लिखा हो तो क्या बताना है? कंप्लीट मालूम है लेकिन नेगेटिव में। सही है? आगे बढ़े। और जब कोई सम नॉट पूछेगा तो क्या बताओगे? कितना मालूम है? सम नॉट कितना मालूम है? आधा, लेकिन पूरा लिखो। आधा लेकिन नेगेटिव में, हाफ नेगेटिव। हाफ नेगेटिव, पूरा आपको कंप्लीट लिखना है। कंप्लीट क्या लिखना है सर? हाफ मालूम है नेगेटिव में। ये याद करो पहले। सही? आप सुनो, आपको ये आंसर कैसे करने हैं। देखिए, मैंने कहा इस वाले में क्या मालूम है, कहना सर हाफ मालूम है। मैंने कहा इस वाले में क्या मालूम है, लिखना सर कंप्लीट मालूम है। मैंने कहा इस वाले में क्या मालूम है, कहना सर कंप्लीट मालूम है, लेकिन साइड में नेगेटिव लगा देना। मैंने कहा इसमें क्या मालूम है, कहना सर हाफ मालूम है, लेकिन क्या लगाना है? हाफ के पड़ोस में क्या लगाना है? नेगेटिव। सही है? हमेशा के लिए। ठीक है? अब अपने बचपन को याद कर लो। बचपन को, जिसे गाना याद कर लेते हो ना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, ऐसे बचपन को याद करो। आया याद? बचपन आ रहा है याद? आओ बचपन में लेके चलता हूं आपको। ठीक है? एग्जाम्पल्स आ रहे हैं मेरे पास, दिमाग में नहीं, घुटनों तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि कुछ लोगों का दिमाग घुटनों में रहता है ना। अरे वाह, क्या बात है, एग्जाम्पल बढ़िया बढ़िया। ठीक है? दिमाग में नहीं, घुटनों तक। कुछ लोगों का दिमाग घुटनों में है ना। चले, चल स्टार्ट करें। अब ध्यान रखना, एक अपनी रेंज से ज्यादा नीचे चला गया है। जब लिखो तो यहां जहां मैं बैठा हूं, मैं आपसे मजाक कर सकता हूं, आप नहीं। सही है? जिसने भी लिखा था ध्यान रखे, मैं मजाक कर सकता हूं, पापा आपसे मजाक कर रहे हैं, ठीक है, आप पापा से मजाक ना करें। ठीक है? वरना आपकी सेहत को कष्ट हो सकता है। ठीक है? जिसने भी लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरा मजाक करने का रीजन है कि मैं आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल में अगर आपको पढ़ाया जाएगा तो आपके आज तक जितने भी टीचर हैं, सच बता रहा हूं, आपको चार भी याद नहीं होंगे। और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरे आज के 40 साल बाद भी कोई आपसे रीजनिंग के लिए बोलेगा ना, आप बोल दो कि हम तो पुनीत सर से पढ़ते थे, गारंटी दे रहा हूं, सोचना नहीं पड़ेगा। आज तक की लाइफ में आपको चार लोग याद नहीं होंगे, करने पड़ेंगे याद, लेकिन मैं आपको 40 साल बाद भी याद रहूंगा, गारंटी है। ठीक है? चलो आ जाओ। तो अभी हम यहां पहुंच गए, तो अब इसको सीखते हैं। आइए। आधा पता है, पूरा पता है, आधा नहीं, पूरा नहीं, वहां पे चल रहा था मैं बचपन के पैर पे आपके, है ना। बचपन में क्या होता था कि मार्क्स का बड़ा क्रेज रहता था, है ना। तो लगता था कि जब मम्मी पापा जाते थे कॉपी देखने, है ना, या उससे पहले फिर थोड़े बड़े हुए तो टीचर क्लास में देता कि भाई तुम्हारे नंबर 5 आए हैं, फिर आप कहते नहीं मेरे तो 5 नहीं 6 बन रहे हैं, और तो फेल तो दोनों में ही हो, है ना, एक नंबर बढ़ जाएगा, क्या करोगे। ठीक है? तो उसी वाले एग्जाम्पल पे याद कराता हूं मैं आपको कि क्लास में कॉपी बांटी जा रही थी, इंग्लिश की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और मैथ्स की। कौन कौन ऐसा बच्चा है जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो अपना नाम लिख दो, एग्जाम्पल में उनको कोड कर लूंगा।
तो उनको याद रह जाएगा इस बहाने। साक्षी, संजीव, अक्षत, कार्तिक। साक्षी, आ रहा हूं भाई, एक सेकंड, बस एक सेकंड रुको। दोस्तों एक सेकंड रुकना। अक्षत और राजीव, अब और कुछ मत लिखो। तनीषा कह रही है मेरा नाम लिख दो, तनीषा का लिख दो, राजीव तुम्हारा नहीं लिख रहा। पहले तो मेरे को ये लगता है जब 4 नाम हो गए तो बाकी लिखवा क्यों रहे हो। और मैंने तनीषा का इसलिए लिखा है क्योंकि राजीव को अच्छा लगेगा, अच्छा वो मेरा नहीं लिखा। आप सोचते रहना कि मैं गेट बंद करके आता हूं, ठीक है। राजीव इसलिए नहीं लिखा, तुम थोड़ी देर बाद कहोगे अच्छा वो मेरा नहीं लिखा, सही किया सर आपने इसका नाम लिख दिया। तो जब 4 नाम हो गए तो 5वां लिखवाया क्यों। ठीक है भाई राजीव, अभी आ रहा हूं मैं गेट बंद करके आ रहा, रुको 10 सेकंड वेट करो, आया। बस ठीक है भाई, चलो अब देखो जिसकी जैसी सोच। अब एक ने कहा, मैं देख रहा था, उसने कहा अब होगी बेइज्जती। कौन था ये, मयूर। तो एक और नाम हटा रहा हूं मैं, संजीव तुम्हारा भी हटा रहा हूं, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अब आपके लिए एक बात और बता दूं, सर्दी और बेइज्जती, बहुत दिनों बाद ये डायलॉग बोल रहा हूं मेरा। सर्दी और बेइज्जती जितनी महसूस करो उतनी ज्यादा लगती है, ठीक है। तो मम्मी पापा टीचर इनसे ज्यादा बेइज्जती महसूस मत किया करो, ठीक है। जितनी महसूस करोगे लगेगी अच्छा मुझे ऐसे बोल दिया, ओ सबके सामने बोल दिया, ओ अटैक वटैक आ जाएगा किस दिन। चलो चलिए आ जाइए। अरे मस्त रहो यार, जीवन में इतना टेंशन लोगे वो तो कुछ हो नहीं। रोज देखो मोदी जी को कितने कितने लोग क्या क्या बोल देते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। कई बार तो तुम लोगों ने बोल दिया होगा अरे कुछ नहीं करते, नोटबंदी कर दी, अच्छा कुछ नहीं कर रहे। तो जो सबसे देश में सबसे ऊंचे पद पे बैठा उन्हें लोग नहीं छोड़ते, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली कुछ भी कहता है। जो वहां खोके पे बैठा होता है ना पान वाली दुकान पे नीचे, वो कह रहे कुछ नहीं कर रहे, देखो बारिश पड़ रही है, गड्ढे में पानी भरा हुआ है, मोदी जी सही नहीं कर रहे, है ना। तो इतना टेंशन मत लो। चलो आ जाइए। तो भाई क्लास थी और क्लास में 4 सब्जेक्ट थे। साक्षी का रिजल्ट आया इंग्लिश का और साक्षी पास हो गई। हिस्ट्री का आया उसमें पास, ज्योग्राफी का आया उसमें भी पास, मैथ्स का आया उसमें पास, 4 ही सब्जेक्ट थे। तो कंक्लूजन, जब बाहर साक्षी आई तो ये अलग अलग सेक्शन में पढ़ते थे। सेक्शन ए में पढ़ते ही है, ये सेक्शन बी में, ये सेक्शन सी में, ये सेक्शन डी में। और आज कॉपी दिखाई गई, ये चारों दोस्त हैं। तो आपको पता है कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये लोग साक्षी से? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मयूर इंग्लिश में पास हुआ था बस, नहीं इंग्लिश में नहीं कराते, चलो इंग्लिश में करा देते हैं। मयूर को हिस्ट्री में पास करा देते हैं, नहीं पास नहीं। मयूर का रिजल्ट आया इंग्लिश में भी फेल, हिस्ट्री में भी फेल, ज्योग्राफी में फेल, मैथ्स में भी फेल। अक्षत का रिजल्ट आया इंग्लिश में पास, हिस्ट्री में पास, इसकी अभी कॉपी नहीं मिली है, इसकी अभी कॉपी नहीं मिली है। तनीषा का रिजल्ट आया इंग्लिश में भी फेल, हिस्ट्री में भी फेल, इसका रिजल्ट नहीं आया, इसका रिजल्ट नहीं आया। तो पहले अक्षत की बारी करवाते हैं। अक्षत क्लास से बाहर निकला और अक्षत से हमने पहला क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या सारे सब्जेक्ट में पास हो,
क्या सारे सब्जेक्ट में पास हो? क्या जवाब है, हाँ या ना? आप ही लोग बताओ। एक ने कहा सी एंड डी, तो पहले मैं आपको बता दूं सी एंड डी वालों, आंसर करने के दो ही तरीके हैं, हाँ या ना। तो इन्हीं में जवाब दो कि क्या सारे सब्जेक्ट में अक्षत पास है, राइट लगाओगे रॉन्ग लगाओगे, दो ही ऑप्शन है। तो जवाब है राइट लगा नहीं सकते तो रॉन्ग लगाएंगे। क्या कुछ सब्जेक्ट में अक्षत पास है, हाँ या ना? कुछ सब्जेक्ट में, हाँ। कैसे पता? कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से? इंग्लिश और हिस्ट्री। तो क्या कुछ सब्जेक्ट में अक्षत पास है? जवाब है यस सर। तीसरा, क्या सभी सब्जेक्ट में अक्षत फेल है? सभी में फेल है। क्या बोलोगे? नहीं नहीं, इतनी मुश्किल में दो में पास हुआ है कि नहीं? नहीं नहीं। क्या कुछ में फेल है? क्या कहोगे? क्या कहोगे? तो पूजा कह रही है हाँ, ऐसी सोनम कह रही है, दो तीन कह रहे हैं हाँ। क्यों, तुमने कॉपी चेक करी है इसकी? क्या जवाब दोगे? अभी उसको बेचारे को खुद नहीं पता है, इनको पता है। कि ये बोलोगे नहीं मालूम, नहीं मालूम तो रॉन्ग। क्या बात समझ में आ रही है? तो सिंपल है फंडा, लाइफ का फंडा क्लियर है। बहुत क्लियर रखो लाइफ का फंडा कि सर मैं क्या करता हूं, ऐसे मान लो आप जॉब कर रहे हो, नौकरी, जो कहा जाए चुपचाप जाके कर दो। आपको बोला गया, कितना बताया गया? आधा। तो आंसर भी कितना करोगे? आधा ही करोगे ना। बॉस ने तुम्हें आधा बताया, जाके उसको वही वाला आधा फेंक के मारो उसके ऊपर। क्लियर है? तो जब इसने अक्षत के बारे में आधा बता था, कितना, कि सर अक्षत आधे सब्जेक्ट में पास है, मतलब कुछ सब्जेक्ट में पास है, तो यही वाला राइट, बाकी सब रॉन्ग। वाओ, मतलब रट्टा भी कितना सिंपल लगाना है कि क्वेश्चन है चार, गिवन है ये वाला, तो आंसर भी यही वाला। अब बच्चे रो रहे हैं हमसे नहीं हो पाता है, तो होगा कैसे? रट्टा लगाओ ना, सिंपल है। अब इसके बाद भी कोई और कर दे तो मूर्ख है वो। लिखा है स्टेटमेंट में सम ए आर बी, सम पी आर क्यू, सम क्यू आर डब्ल्यू, सम डब्ल्यू आर बब्लू। ऐसे ही 2000 स्टेटमेंट भी होंगी और इसी की होंगी, तो आंसर एक ही सही आएगा, सम वाला। इसके अलावा ये लिखा हो, ये लिखा हो, ये लिखा हो, रॉन्ग कर देना बिना सोचे समझे। और ये भी किसके बारे में राइट करोगे? जो पास पास है, ए से बी से ए, पी से क्यू, क्यू से पी, क्यू से डब्ल्यू, डब्ल्यू से क्यू, डब्ल्यू से बबलू, बबलू से डब्ल्यू। बबलू से ए पूछे, कह रहा नहीं मालूम। बबलू से बी पूछे, नहीं मालूम। बबलू से पी पूछे, नहीं मालूम। बबलू से डब्ल्यू पूछे, लगा देना राइट। बबलू से क्यू, नहीं मालूम। हो गया कॉन्सेप्ट खत्म। रोना है कि नहीं रोना है आप तय करोगे, मैं नहीं। 2000 स्टेटमेंट भी होंगी तो भी खत्म एक साथ। क्या समझ में आ रहा है? अब खुद बताओ, मेरे को 3 बार पढ़ लिया नहीं आया, 30 बार पढ़ लिया नहीं आया। अरे समझना ही कहा, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं किए, अभी तो क्वेश्चन शुरू भी नहीं किए हैं। तो जब कभी भी सम लिखा होगा तो कितने आंसर राइट होंगे? एक। कौन सा वाला? जो बॉस ने बोला है, क्या? सम। तुम ऐसे याद कर लो, एक नया एपिसोड यूज कर दिया, नया वर्डिंग मैंने। जो बॉस बोलेगा ऑलवेज राइट, सम बोला तो आंख पे पट्टी बांध लो, कानून की तरह अंधे हो जाओ, सम राइट। क्लियर है? कानून बन जाओ तुम बॉस के लिए। सम लिखा है तो सम। आगे बढ़ो। क्लियर है यहां तक सभी को? मतलब कानून अंधा होता है, इसका मतलब वो है कि कानून की आंखों में पट्टी होती है ना, वो सबूत मांगता है। बॉस ने कहा सम तो तुम भी सम, वरना नंबर आएंगे कम। फिर मत कहना मैं नहीं था, मैं नहीं थी। आगे बढ़े।
चलो नेक्स्ट, आप चलते हैं इसके पास। अक्षत की बात तो हो गई खत्म। अक्षत के बाद जाते हैं साक्षी के पास। साक्षी सारे सब्जेक्ट में पास है। अब ये साक्षी बाहर निकली, अपनी क्लास से बाहर निकली साक्षी, और साक्षी से भी यही 4 क्वेश्चन बनते हैं। भाई चारों दोस्त यही चारों क्वेश्चन पूछेंगे, पार्शलिटी क्यों करेंगे। अब साक्षी से पूछा क्या सारे सब्जेक्ट में पास है, जवाब है हाँ। क्या इंग्लिश में पास है, हाँ। क्या ज्योग्राफी में पास है, हाँ। हिस्ट्री में पास है, हाँ। मैथ्स में पास है, हाँ। तो सारे सब्जेक्ट में पास है, ये भी राइट। पर अगर किसी ने पूछा हिस्ट्री में पास है तो वो भी तो राइट ही लगाओगे, यस और नो। तो ऑल के साथ सम फ्री, इसको याद रखना, ऑल के साथ सम फ्री। जो इंसान सारे सब्जेक्ट में पास है वो इंग्लिश में तो पास ही है ना, वो हिस्ट्री में तो पास ही है। हाँ, बाय वन गेट वन फ्री ऐसे समझ लो तुम, बाय वन गेट वन, ऑल के साथ गेट वन फ्री। क्लियर है, याद रहेगा। ऐसे सीखना है यार, टेंशन लेते रहते हैं लोग, हमें याद नहीं हो रहा, हमें पता नहीं चल रहा। ऑल के साथ क्या फ्री, सम। अब मुझे बताओ पहले ये साक्षी वाला क्लियर है सभी को। अब ऐसे बच्चों से बचना है आपको, बस कैसे से पता है, जैसे सोनम है, अभी मैंने सम बताया, मैंने ऑल बताया, अब ये पता नहीं कौन से ख्यालों में मग्न है, यार सम नॉट एक बार बता दो बस। तो मैं क्या उसको अपने घर लेके जाऊंगा, जब 4 लिखे तो चारों ही बताऊंगा। अभी बताया कहां है, आप 3 बारी में नहीं आया, 30 बारी में मुझसे मत कहना, क्योंकि दिमाग पता नहीं कहां है आपका। हाँ सौर रही है, चलो यहां सोनम का नाम लिखता हूं, नाम चेंज। ठीक है भाई, और सम नॉट पूछना था सोनम तुम्हें, तनीषा बच गई। नहीं, सम नॉट वाले में तुम अच्छा लग रही हो, वो नो वाले में करता हूं, तुम्हें सम नॉट तो आ ही जाएगा। तुम्हें नो, तुम्हारा नो बनता है तुम्हारी हरकतों में। ठीक है भाई, पहले सम नॉट वाला बताता हूं, फिर नो। तनीषा का रिजल्ट आया, इंग्लिश में फेल हो गई, हिस्ट्री में भी फेल हो गई, बाकी अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी ये बाहर आई। बाहर इसके दोस्तों ने पूछा पहले ये वाला देख लेना, नो वाला तो गलती करोगे ना, सब में पास है। तो कोई कह रहा है कि यार तुम सब सारे सब्जेक्ट में फेल नहीं हुई, तो भाई कहां हुई है फेल, पास हो गई। किसने पूछा अच्छा इंग्लिश में भी पास हो, इंग्लिश में भी फेल नहीं हुई, नहीं भाई किसी में भी नहीं हुई। अब आता है बात तीसरे व्यक्ति की, ये वाली बात थी सम वाले की, ये वाली बात थी ऑल वाले की, अब बात है सम नॉट वाले की। अब तनीषा ने, किसी ने पूछा कि क्या तनीषा सारे सब्जेक्ट में पास हो, तो जवाब है नहीं। अच्छा थोड़े सब्जेक्ट में पास हो, तो जवाब है नहीं भाई, अभी कोई रिजल्ट आया ही नहीं पॉजिटिव वाला। तो अब किसने बच्चा पूछा अच्छा सब में फेल हो, जवाब है नहीं, अभी उम्मीद पे दुनिया कायम है, सारे में फेल हो, नहीं नहीं। क्लियर है भाई, कितने में फेल है, थोड़े से में। क्लियर है, अभी उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो क्या सारे में फेल है, नहीं। अच्छा कुछ सब्जेक्ट में फेल है, हाँ कुछ में फेल है। अब बात करते हैं सोनम की। सोनम तुम्हारा क्लियर है, अगर सोनम तीसरे में भी फेल होती तो भी सम ही आता। क्लियर, आगे बढ़े। अब सोनम पर आते हैं। सोनम का पहला रिजल्ट निकला इंग्लिश का, उसमें फेल। ज्योग्राफी हिस्ट्री निकला उसमें फेल, ज्योग्राफी निकला उसमें फेल, मैथ्स निकला उसमें फेल। तो इनके दोस्तों ने पूछा सारे में पास हो, अरे कोई मतलब ही नहीं। अच्छा कुछ में तो पास होंगी, अरे नहीं। अच्छा सब में फेल हो, हाँ। अच्छा हिस्ट्री में भी फेल हो, हाँ। क्लियर है, तो जब सब में फेल तो नो के साथ सम नॉट फ्री, बाय वन गेट वन, बाय वन गेट वन। सभी को ये चारों पॉइंट याद करने हैं बस। बॉस ने कहा सम, तो आंसर भी सम। बॉस ने कहा ऑल,
तो आंसर में कौन कौन से दो आंसर राइट, जरा बताना आंसर कौन कौन से। वेरी गुड काजल, नेहा, नवनीत, ऑल और सम। उस बॉस ने कहा सम नॉट, तो आंसर में सिर्फ सम नॉट। वाओ। बॉस ने कहा नो, तो आंसर कौन कौन से, नो और सम नॉट। वेरी गुड ऋतिक, सलोनी, मानसी, नो और सम नॉट। सही है। अब मुझे सच सच बताओ कि अभी तक टफ लग रहा है। अब कुछ लोग पता है क्या करेंगे, वो नेगेटिव ढूंढते हैं। अच्छा जब क्वेश्चन कराएंगे तब गलत होगा, तो क्वेश्चन क्या चांद पे से लाएंगे, क्वेश्चन में भी तो यही वर्ड यूज हो रहे होंगे। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, उसमें भी तो यही है, उसमें कहां से लाऊंगा क्वेश्चन। वो कोई मंगल ग्रह पे रखे क्वेश्चन जिनको लेकर आया जाएगा कि तुमने देखे नहीं होंगे। आ रही है बात समझ में, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अब सुनो, अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, कहानी को और आगे। सही है। चलो अब इसके साथ साथ तुम्हें अगर इसी में पॉसिबिलिटी भी करा दूं, कितना मजा आए। देखो आओ इन्हीं लोगों से पॉसिबिलिटी भी सीख लो, इन्हीं लोगों से पॉसिबिलिटी भी। आओ देखो, खुद बताओ। पॉसिबिलिटी में भी 4 क्वेश्चन है। पहला नाम था साक्षी, साक्षी चारों सब्जेक्ट में पास हो गई। चार सब्जेक्ट थे, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ। साक्षी सारे सब्जेक्ट में पास हो गई थी। अब साक्षी क्लास के बाहर निकली तो पॉसिबिलिटी में भी 4 ही क्वेश्चन बनते हैं। ऑल के साथ पॉसिबिलिटी, सम के साथ पॉसिबिलिटी, नो के साथ पॉसिबिलिटी। लिख भी देता हूं। अब मैं पॉसिबिलिटी में पूछ रहा हूं, सम नॉट के साथ पॉसिबिलिटी। जब साक्षी क्लास के बाहर निकली तो साक्षी के दोस्त ने पूछा कि तुम्हारे स्माइल देख के लग रहा है हो सकता है सारे सब्जेक्ट में तुम पास हो गई हो। तो जवाब है हो नहीं सकता है, हो चुकी है। एक ने कहा नहीं नहीं मुझे तुम्हें देख के लग रहा है कुछ सब्जेक्ट में पास हो गई होंगी, हो सकता है। तो हो नहीं सकता, हो चुका है। मुझे लग रहा है सारे सब्जेक्ट में फेल हो गई होगी, हो नहीं सकता, ऑलरेडी पास है। मुझे लग रहा है कुछ में फेल हो गई होगी, हो नहीं सकता, ऑलरेडी पास है। तो सिंपल है, जब सारा पता है तो पॉसिबिलिटी आ आके मर जाए, तुम राइट मत लगाना, बात ही खत्म। लो ऑल वाले में पॉसिबिलिटी काम ही नहीं करती, लो जीरो, खत्म हो गई बात। और बच्चा परेशान है, हमसे तो होता नहीं है, हमें तो आता नहीं है, हमसे तो बन नहीं पा रहा। कलेश ही खत्म, कोई काम ही नहीं करेगी। सिंपल, कोई पॉसिबिलिटी काम ही नहीं करती, खत्म हो गया अपने आप। लो वाओ, लो बेकार में परेशान हो रहे थे। अब अगला देखो, सही है। अब अगला देखो, आप देखो रट्टा मत लगाओ, देखो समझने का काम करो, रट्टा मत लगाओ। आगे आ जाओ। अब नो वाले के बारे में आ जाओ। नो वाला, नो वाला कौन था, साक्षी के बाद कौन था, सोनम। अब नो वाले में देखो, सोनम इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स, सब में फेल है। कितने में, सब में फेल। तो पॉसिबिलिटी हो सकता है सब में पास हो जाए। अब क्या दोबारा रिजल्ट आएगा, हो सकता है कुछ सब्जेक्ट में पास हो जाए, नहीं भैया दोबारा रिजल्ट थोड़ी ना आएगा। हो सकता है सब में फेल हो गई हो सोनम, हो नहीं सकता, हो गई है। हो सकता है इंग्लिश में फेल हो गई हो नहीं सकता भैया, हो चुकी है। इन्हीं चक्कर में तो फेल हुई थी कि डेफ पॉसिबल पहले से ही सब कुछ पता है फिर भी पॉसिबिलिटी में राइट लगा रही है।
क्लियर है? नो वाले में भी नो पॉसिबिलिटी, जीरो, खत्म। नो वाले में भी जीरो पॉसिबिलिटी। बेकार में हवा बना रखा है, श्लोक पढ़ना है, पता नहीं क्या करना है। नो वाले में भी कोई पॉसिबिलिटी काम नहीं कर रही, ऑल वाले में भी कोई काम नहीं कर रही। तो पॉसिबिलिटी किसके लिए काम आती है? जब अधूरा ज्ञान हो, जब अधूरा ज्ञान हो, है ना? पॉसिबिलिटी किस में काम आती है? जब आधा ज्ञान हो। किसके लिए? इनके लिए। क्या नाम है इनका? अक्षत के लिए काम करेगी पॉसिबिलिटी। अक्षत की बात कर लेते हैं पहले, अब ध्यान देना। अक्षत ने बाहर आके बताया थोड़ा सा कि यार कुछ सब्जेक्ट में पास हो गया हूं, ये बताया। क्वेश्चन बनते हैं 4, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स। इसने कहा मैं कुछ सब्जेक्ट में पास हो गया हूं, इनका पता नहीं। पहला क्वेश्चन, हो सकता है अक्षत सारे सब्जेक्ट में पास हो जाए। अब अपना दिमाग लगाओ आप, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन दोनों में तो अक्षत पास है, जब इनकी कॉपी दिखाई जाए तो इसमें भी पास हो जाए? तो क्या दुनिया में ऐसा पॉसिबल है कि अक्षत सारे सब्जेक्ट में पास हो जाए? हाँ या ना, आप बताओ। संभावना है कि वो पास हो जाए? पॉसिबिलिटी में हो सकता है सारे सब्जेक्ट में पास? जवाब है यस। कि सर हाँ हो सकता है सर। दृष्टि ने कहा नहीं नहीं सर, नहीं हो सकता। अरे दृष्टि, अपनी दृष्टि से देखो। क्या देखो? कि ये पेन रेड कलर का है, और मैंने कहा एक और पेन यहां पे रखा है, वो दिखाया नहीं है। मेरे पास दो पेन है, दो पेन, एक रेड है दिखने में, तो कितने रेड है? सम। बाकी दिखाया नहीं है, तो हो सकता है दूसरा पेन भी रेड निकले। हाँ, तो क्या हो सकता है जितनी भी पेन हो सारे रेड निकले? जवाब है हाँ। दिमाग लगाओ। क्लियर है भाई? कुछ में तो अपनी मेहनत से पास था, क्या पता बाकी में और हो जाए, तो सारे सब्जेक्ट में पास हो सकता है। हाँ, क्लियर है? सभी को क्लियर है? बहुत क्लियर समझ में आ रहा है सर? चलो ठीक है, धन्यवाद। अब अगला क्वेश्चन, क्या ऐसा हो सकता है ये अक्षर सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाए? ऐसा पॉसिबल है कि सब में फेल हो जाए? अरे सब में फेल कैसे हो जाएगा, एक में तो पहले से ही पास है। क्लियर है ये? कि जब पहले से ही पास है इंग्लिश में और हिस्ट्री में, सब में फेल कैसे करा दोगे? क्लियर है सभी को कि ये नहीं हो सकता सर? इतनी मुश्किल से पास हुआ है, पड़ोसी की कॉपी में देख के आप कह रहे हो सब में फेल करा दो? क्लियर है? चलिए तीसरा, क्या ऐसा हो सकता है कुछ सब्जेक्ट में फेल होने की पॉसिबिलिटी है? हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है। कैसे? कि क्या पता सर इसमें फेल हो जाए या इसमें फेल हो जाए, तो पॉसिबिलिटी है। हाँ बिल्कुल सही जवाब। क्या पॉसिबिलिटी है इन दोनों में फेल हो जाए? हाँ सर पॉसिबिलिटी है फेल हो जाए। आखिरी, क्या ऐसा हो सकता है कुछ सब्जेक्ट में पास होने की पॉसिबिलिटी है? दिमाग लगाओ। अब जो ये लोग यस लिख रहे हैं, नो लिख रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है अक्षर कुछ सब्जेक्ट में पास हो जाए? तो जिन लोगों ने यस लिखा है उनके लिए ए समझो कि आपकी इन्हीं हरकतों पे मैंने, आप दो तीन जिन्होंने लिखा है यस, जिन लोगों ने यस लिखा है उनके लिए बड़े एग्जांपल बता रहा हूं। सपोज करो ऑफलाइन आप पढ़ रहे हैं, दो चार नाम थे, वो लिख देता हूं तो और अच्छा याद रहेगा। याद भी तो रहना जरूरी है, दिमाग में फिट हो जाए। नाम ढूंढता हूं, श्रुति,
कम कम मिल रहे हैं। काजल, शुभांकर, इतना सिखाने के बाद भी इन तीनों ने अपना दिमाग नहीं लगाया और एग्जाम में फेल हो गए। पूरी क्लास में सब लोग पास हो रहे थे, ये खराब कर गया है। तो मुझे गुस्सा आ गई, मैंने तीनों के एक एक चार्टा लगाया, एक इसके, एक इसके, एक इसके, क्योंकि ये सिलॉक्स के चक्कर में फेल हुए थे। फिर मैंने इनसे पूछा कि हो सकता है मैं आपके एक चार्टा लगाऊं, तो तुरंत क्या बोलेगी श्रुति, नहीं नहीं सर हो नहीं सकता, आपने लगा दिया है। समझ में आ रहा है, जब पहले से ही लगा दिया तो हो नहीं सकता है। क्लियर है? अब आया। अब शुभांकर के तो 2 चार्टे लगे और काजल के 3 सीक्वेंस में थे ना, लेकिन उल्टा सीधा मैंने चार्टे लगाए। तो मैंने शुभांकर से पूछा, हो सकता है तुम्हारे 2 चार्टे लगाऊं? सर हो नहीं सकता, 2 तो लगा दिए। अब आया। काजल ने पिटने से पहले कहा कि नहीं सर कुछ भी करना, काजल पे असर नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने भी कहा काजल पे नहीं, गाल पे पड़ेगा। तो 3 चाटे लगा दिए। हो सकता है मैं 3 चाटे लगाऊं, नहीं नहीं हो नहीं सकता, हो गया है। क्लियर है? सही है भाई? इतना आसान टॉपिक हुआ बना रखा है। चलिए, तो इसका मतलब है इस वाले में यहां पर जब बोला गया सम की पॉसिबिलिटी नहीं, कह रहे कुछ सब्जेक्ट में पास हो जाओ, नहीं कुछ सब्जेक्ट में तो पहले से ही पास है, तो पॉसिबिलिटी कैंसिल। अब आखिरी वाले पर आओ, सोनम वाले पे। सोनम सम में नहीं, ये वाला तो हो गया शायद। सम वाला बताया हमने, ऑल वाला बताया, नो वाला, सम नॉट वाला रह गया बस। सम नॉट वाला देखो, सम नॉट वाला किसका है? तनिषा वाला। तनिषा 2 में फेल हो गई थी, है बाकी का पता नहीं था। चलो सम नॉट और देख लो, सम नॉट वाले में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी। इंग्लिश में फेल, हिस्ट्री में फेल, इन दोनों का रिजल्ट अभी पेंडिंग है। तो किसने का सारे सब्जेक्ट में पास होने की पॉसिबिलिटी है? खुद बताओ, क्या सारे सब्जेक्ट में पास होने की पॉसिबिलिटी है? आप ही बताओ कि नहीं नहीं ये तो अब है ही नहीं, ये तो गया, ये चार्ज तो है ही नहीं। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट में पास होने की पॉसिबिलिटी है? हाँ, है ना? कौन कौन से? कि सर क्या पता इसमें पास हो जाए, क्या पता इसमें पास हो जाए। हाँ, ये तो पॉसिबिलिटी है। ठीक, किसने कहा सारे सब्जेक्ट में फेल होने की पॉसिबिलिटी है? ध्यान से, क्या सारे सब्जेक्ट में फेल होने की पॉसिबिलिटी है? 2-3 नाम मैंने ढूंढे, नेहा, हुकुमदेव और 1-2 और। तुम इसी चक्कर में फेल होते हो। अरे नेहा तुम इस सब्जेक्ट में फेल हो गई हो और इसमें भी, हुकुमदेव तुम भी दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों के चक्कर में पूछा गया कि इन दोनों का रिजल्ट आना बाकी है। सपोज करो, ख्यालों में सोचना है, जब इन दोनों में फेल हो जिसमें सारी क्लास पास है, तो क्या पता इसका रिजल्ट आए इसमें भी फेल हो जाओ और इसमें भी फेल हो जाओ। तो टारगेट अचीव, वर्ल्ड रिकॉर्ड सर बना दिया हमने। क्या कि सर क्लास में कोई बच्चा फेल नहीं था, सारे सब्जेक्ट में हम फेल थे। वाओ, जब 2 सब्जेक्ट में फेल पहले से ही हो और इन दोनों में पॉसिबिलिटी में हो सकते हो, तो क्या ऐसा हो सकता है सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाओ? हाँ, आई एम क्लियर। इन्हीं चक्करों में तो फेल होते हो, दिमाग नहीं लगाते हो। तेरे हुकुमदेव, नेहा और 2-3 और। चलो लास्ट, अंतिम। ऐसा हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट में फेल होने की पॉसिबिलिटी हो? यस और नो? जवाब है नहीं। क्यों? सर पहले से ही कुछ में फेल है, अब काहे फेल करा रहे हो? क्लियर है? क्योंकि इसमें तो पहले से ही फेल हो चुके हैं कुछ में तो। सही है, ऑलरेडी कुछ में फेल है।
आपकी मैं रिकॉर्डेड क्लासेस देखती हूँ, आज फर्स्ट टाइम लाइव देख रही हूँ, आपकी वजह से मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, थैंक यू, धन्यवाद। चलो आखिरी में जाते जाते एक ने रिकॉर्डेड वाले में अच्छा बताया, क्लियर है भाई, सही है। अरे वाह, मेरा स्लॉस में पहले कुछ नहीं होता था, फिर 20 में से 20 नंबर आए हैं कल के टेस्ट में, बहुत बढ़िया है, और क्या चाहिए। चलो देखो ये दोस्त लास्ट में आते आते अच्छे बच्चे मिल गए कि हमारे सारे सही हो रहे हैं, सारे सही हो रहे हैं। वैभव सम के केस में हमेशा राइट करेंगे ना, ना मंडे को राइट करेंगे, ट्यूसडे को रॉन्ग। भाई जो मैंने आज आज थर्सडे है ना, क्या है आज थर्सडे, तो जो मैंने आज बताए हैं वो सारे थर्सडे को राइट होंगे, फ्राइडे में रॉन्ग होंगे, फ्राइडे में बदल चलती है ना। कैसी बातें करते हो यार, कि सर जो आपने कहा है वो सम हमेशा याद रहूगा, क्यों मैंने कहीं ऐसे ये लगाया था कंडीशन कि वेडनेसडे को राइट हो नहीं हुआ करेंगे, ट्यूसडे को हुआ करेंगे, ये बताओ। आप देखो एक ने बोला है मैंने आज 3 बार देखा है, आज की पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अरे वाह क्या बात है। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा हुआ था, पहले दिन ठीक किया था, दूसरे दिन सब गलत हो गया था। अरे तुम चिंता मत करो, हम दूसरे दिन का भी आज ही पढ़ा दूं क्या, क्या पता दूसरे दिन तक ना बैठे हिसाब किताब, आज ही पढ़ा दूं। अब एक बार बताओ, आपको आपके कोच ने गाइड किया, मान लो आप सिंगर हो, उन्होंने सब बता दिया कि भाई यहाँ पे ऊंचा नोट गाना है, यहाँ नीचा नोट गाना है, आपने बढ़िया गाना सुना दिया, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा गा दोगे तो तुम ही जीतोगे। अब तुम वहां गाना गाने गए और तुम वहां गिर गए स्टेज पे जाते ही, तो अब कोच की थोड़ी ना गलती है, उन्होंने तो तैयार करके भेजा था, नहीं नहीं जब मैं स्टेज पे आता तो गिर जाता, तो फिर अब मैं क्या करूं, वो तो आपको संभालना है ना, मैं थोड़ी ना जाऊंगा एग्जाम देने। मेरा काम है यहां आपको आ जाए, आप घर जाके सब भूल जाए, या तो आप अन अकेडमी इतना पैसा दे रही हो तो ना दे दे, मैं घर पे रहा करूंगा आपके, समझ रहे हो, फिर आप भूलेंगे नहीं, सही। घर जाके इतना ही याद करके आना, इसके अलावा कुछ नहीं याद करना है। कौशल, कौशल से पहले आरती का जवाब देता हूं, आई रिक्वेस्ट आप हिंदी में भी दे दिया करो, हैबिचुअल हो जाएंगे, इंग्लिश में तो हैबिट हो गई है। मैं आपसे स्लॉग्स पढ़ चुका बट विदाउट डायग्राम सीखने आओ, चलो बहुत बढ़िया धर्म, अब सीख जाओगे। आपने एक बच्चे का जवाब देता हूँ, देखो हिंदी वाला तो मैं नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि अब मैं चेंज करूंगा तो फ्लो नहीं आएगा, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता तो ऐसे ही पढ़ा पाऊंगा, हाँ मैं सारे के सारे जवाब हिंदी में देता हूँ वैसे तो। दूसरा एक बच्चे का कहना है मैं एवरेज टू ड्रॉपर 3.0 कर चुका हूं, तो आप ये देखो आप कहां तक सीख चुके हो। 1 बजे हम पढ़ते हैं प्री लेवल, उसमें चल रहा है सिलॉग्स और रो सर्किल मंथ, तो रो सर्किल स्क्वायर, सारे के सारे नया कराऊंगा मैं, अगर आपको लगता है आपको सीखना है तो आप देख सकते हो वरना नहीं। शाम को चल रहा है 6 बजे क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और मेंस लेवल की पजल डिफरेंट। तो आप क्या किया करो, देखो जो भी बच्चा समझदार है वो क्या करता है मैं बताता हूं, मैं ऐसे कहता हूं, अगर आप पुराने बच्चे हो पढ़ चुके हो तो आप क्या करो करो, लाइव नहीं रिकॉर्डेड देखा करो, और रिकॉर्डेड में ना सीधा पीडीएफ को डाउनलोड किया आपने, और पीडीएफ में देखा यार ये क्वेश्चन तो सारे अलग अलग लग रहे हैं, तो सॉल्व करने के बाद क्लास देख लो अगर आपसे नहीं होता तो, सही है, चाहे वो प्री के क्वेश्चन हो नए या मेंस के हो नए, समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं, आपका बेनिफिट हो जाएगा ना। देखने का मकसद क्या, आपने 2 मिनट लगाए, पीडीएफ डाउनलोड करा और क्वेश्चन देखा, अच्छा ये तो पहलेगा ये पहलेगा ये पहलेगा, छोड़ो, खत्म, 1 घंटे के बाद 2 मिनट में खत्म। आपको लगता है नहीं यार ये तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दिए, तो एक काम करती हूं या करता हूं सॉल्व कर लेता हूं, तो पहले खुद सॉल्व करके देखो, होता है तो सही है, नहीं तो रिकॉर्डेड देख लो। तो आप 1 घंटे की ना देखो, बस 10 मिनट की मेरी एक्सप्लेनेशन देखो, तो आपके 22 मिनट गए। आप क्या करते हो दिक्कत कि 1 घंटे का पूरा लेक्चर देखते हो, फिर कहते हो अच्छा इसमें तो मजा नहीं आया, फिर क्या करते हो 1 घंटे पूरा देखते हो, अच्छा इसमें अच्छा लगा था नया था लेकिन 1 घंटे लगा दिया, नहीं, आपको 5 घंटे का काम आधे घंटे में खत्म करना है। आई बात समझ में, आगे निकलना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है, आगे बढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, सभी के लिए है, जो टॉपिक आपके हो जाते हैं ऐसे ही करना है,
ठीक, ठीक है भाई। आप सुनो, घर जाके क्या करना है पहले सुन लो। एक भी क्वेश्चन के हाथ मत लगा देना, एक भी क्वेश्चन को टच नहीं करना। मैं पहले बोल रहा हूं, कभी आप छू कर आओ, नहीं छूना है। जो कहानी सुनाई है वही वाली कहानी 2 बार देख कर आना, क्योंकि इस कहानी में जब आओगे कुछ एडिशन कराऊंगा। पहले दिन का इंजेक्शन लगा दिया है 10 ml का, अगली बार आओगे तो 20 का लगाना है, सही है। वो तभी असर करेगा जब ये वाली डोज आप तक पहुंच जाएगी। होता ना, धीरे धीरे करके डोज बढ़ाई जाती है। कोई क्वेश्चन नहीं लगाना, सेम इतना ही पढ़कर इसी को रट्टा लगा के आ जाना एग्जाम्पल के साथ, बाकी मैं संभालता हूं। कैसी लगी क्लास, बढ़िया लगी, ये बताओ। क्लियर है? चलो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, थैंक यू। सम नोट वाला फिर से यार बताया कुछ भी नहीं है भाई मेरे, तुम रिकॉर्डेड देख लेना ना, अब रिकॉर्डेड देखना आराम से। सम नॉट मतलब तुम कुछ सब्जेक्ट में फेल हो तो कुछ में ही फेल रहोगे ना, सारे में पास हो नहीं, सारे में फेल हो नहीं, कुछ में फेल हो हाँ, कुछ में पास हो नहीं, सारे में फेल हो सकते हो हाँ, कुछ में फेल हो सकते हो नहीं, पहले सही हो, कुछ में पास हो सकते हो हाँ, सभी में पास हो सकते हो नहीं। चल, बाय बाय।